तो सबसे पहले जैसे आपको साइट दिख रहा है upsmfac.org, इस पर आपको साइट पे विजिट कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करके जैसे आप आएंगे वहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर मिल जाएगा और अप्लाई हियर पे आप क्लिक करके न्यू यूज़र रजिस्टर फॉर क्लिक वहाँ उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे डेट दे सकते हैं 10 अगस्त आखिरी डेट है और 13 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है ये। तो उस पर से न्यू रजिस्ट्रेशन जब से क्लिक करते हैं और प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है लेकिन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा वेट करेंगे आप। ऐसा थोड़ा सा रिकमेंड आता है कि ये सब है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम लगता है, पढ़कर आप फिर नेक्स्ट करेंगे। जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है इस फॉर्म में, वो क्या याद रखें आप कि वो 10th के जो रिजल्ट में लिखा है उस हिसाब से भरना चाहिए। उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। और आपकी एज 17 साल इस साल के एंड तक हो जाना चाहिए, मतलब 31 दिसंबर 2026 तक आप 17 साल के मिनिमम एज लिमिट है इसमें, तो मिनिमम इतने साल के होने ही चाहिए आप। हम बात करते हैं बाकी पूरी वीडियो एंड तक देख कैसे फॉर्म भरना है, उसके स्टेप क्या होंगे, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन में गलती करेंगे आप, पूरी वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे, इन्फॉर्मेशन में गलती करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, गलत हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है नहीं है। तो मैं कहूँगा कि एरर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आप वैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, मैं अगर लाया हूँ वीडियो ये, तो बहुत ध्यान से देखें आप और एंड तक देखें। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। पहले कैंडिडेट नेम है तो भर ही लेंगे आप, मिडिल नेम है भर लेंगे, लास्ट नेम है भर ही लेंगे। और जो रेड रेड है वो मस्ट है, वो भरना। जैसे फर्स्ट नेम एंड पापा का नाम में माता जी का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ एक बार को डालना, उसके बाद कन्फर्म भी करना। उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी, फिर आपका ईमेल आईडी डालना है, फिर ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, फिर कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, उस पर एक जनरेट ओटीपी करेंगे आपको। ये पहला फॉर्म का पहला ये स्टेप है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। पहला क्या स्टेप मैं वेबसाइट दिखा देता आपको कि नाम डालना है, पापा का नाम डालना है, माता जी का नाम डालना है, आपकी ईमेल आईडी डालनी है और फ़ोन नंबर डाल के ओटीपी जनरेट करनी है। दोनों पे ओटीपी आएगी, वेरीफाई करनी है आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना कीजिए, तब तक मैं फॉर्म भर के आगे स्टेप बढ़ता हूँ। ऊपर के दिए गए सभी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप नीचे आते हैं तो इसमें आपको एग्री करना होगा, डिक्लेयर करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके आपको सबमिट करना होगा, अपडेट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको जनरेट ओटीपी करना पड़ेगा। तो आप जैसे जनरेट ओटीपी करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता, यूज़ ओटीपी ईमेल आई डी, और दोनों नंबर देखिए आ गया, ठीक है। आपके हम बात करते हैं दोनों पे, आपकी ईमेल आई डी देखिए वो आ गया इस पर मैसेज, ठीक है। नंबर पे भी आ गया और यहाँ मेल पे भी आ गया। तो हम दोनों पहले आप फिल कर लेते हैं, दोनों फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो मैंने जैसे अब देखिए ओटीपी डाल, तो मैंने पहले वेरीफाई करने के लिए वैलिडेट करेंगे आप। वेरीफाई हो गई आपकी, दोनों फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई होगी। अब यहाँ पर कैप्चा फिल के सबमिट करना है आपको सीधा। तो फिलहाल हम एक सेकेंड, जैसे आप सबमिट करते हैं वैसे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा आपकी स्क्रीन पर कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है सही है ना, क्योंकि द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, कोई भी करेक्शन विंडो नहीं है, तो एक बार फिर से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भैया मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ओके करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप पे पहुंच जाएंगे अब, अगला स्टेप में, ठीक है। अगला स्टेप में क्या है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो इसको आप क्लोज कर दीजिए यहाँ से। यहाँ करने के बाद अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। अब बढ़ते हैं गो टू एप्लीकेशन, आप यहाँ पर देखते हैं आपकी, तो गो टू एप्लीकेशन करेंगे तो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अब जब तक खुलता है तब तक वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। जैसे ही आप अगला स्टेप खोलते हैं, इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो इसमें आप जो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे आप, तो उसमें ध्यान दीजिएगा आप। अभी तो इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे देखिए मार्क जो है मैंडेटरी है, उसमें जो प्रोस्पेक्टर केयरफुली एप्लीकेशन में वही बताया गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और जो भी फॉर्मेट बताया गया डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में कितने एमबी में अपलोड करना है, उतने ही एमबी में अपलोड कीजिएगा आप। मैं वही बताऊँगा वीडियो में आगे, ठीक है। तो आगे तक बने रहिए। तो जैसे तो जैसे आप अगले स्टेप में आते हैं तो उसमें क्या है, जेंडर है आपका, मतलब शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, नेशनलिटी क्या है, 10 में मतलब क्या है, 10 में आप पास हैं तो 10 के वो 12th में है, डोमिसाइल क्या है, यू इस चीज़ के लिए आपकी यूपी के डोमिसाइल मस्ट है। मतलब अगर आप 10th या 12th दोनों पढ़ने होने चाहिए यूपी से, या दोनों बाहर से पढ़े हैं या फिर दोनों में से एक किसी बाहर से पढ़े हैं, तो यूपी स्टेट के डोमिसाइल आप लाते हैं कि हाँ भैया मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, मूल निवासी हूँ, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और कैटेगरी सब कैटेगरी है, फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जेंडर, पहले जेंडर पे ऑब्वियसली हम मेल ही हैं, तो हम फॉर्म भर लेते हैं पहले फिर दिखाते हैं, ठीक है।
अब तो मैरिटल स्टेटस में आते हैं तो मैरिड तो मैरिड डालिए, नॉन मैरिड है तो नॉन मैरिड डालिए, अनमैरिड मतलब डिवोर्स है या विडो है तो वो डाल सकते हैं आप। मैं तो शादी नहीं हुई भाई मेरी, तो फिर नॉन अनमैरिड डालूंगा। नेशनलिटी बात करते हैं, नेशनलिटी ऑफ कोर्स इंडियन। इसके बाद हम बात करते हैं 10th। बिल्कुल भैया पास है, तभी तो हम यहाँ पर कॉलेज हैं। तो 12th में पास है कि नहीं? बिल्कुल पास है। यूपी की डोमिसाइल, मैंने कहा ना यूपी की डोमिसाइल मस्ट है, तो डोमिसाइल यूपी की ही होनी चाहिए। अब कैटेगरी मेरी क्या है, कैटेगरी की बात करते हैं तो मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए पेमेंट जो है, इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो सेम ही है, और एससी एसटी के लिए सेम ही है। मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेम रजिस्ट्रेशन फ़ी देंगे, काउंसलिंग फ़ी अलग देंगे, सिक्योरिटी मनी अलग देंगे, बाकी चीज़ें अलग हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें ईडब्ल्यूएस का प्रमाण संख्या मांगने लगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जनरल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रमाण संख्या मैं वैसे डाल दिया था, मैं जनरल डाल देता हूँ, ठीक है। अब जनरल डाल दिया। आप जैसे अगर एक बार क्लियर दिखते हैं, ठीक है, हम आपके लिए बताते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस डालते हैं तो आपको डेट ऑफ मतलब किस दिन इश्यू हुआ था वो प्रमाण पत्र का डेट डालनी होगी, और साथ में ही उस पर एक संख्या मिलती है, आपको संख्या लिखनी पड़ेगी ईडब्ल्यूएस पे, ठीक है। और सब कैटेगरी तो सब कैटेगरी डाल सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आप एससी ओबीसी मान लीजिए, ठीक, ओबीसी में चलते हैं, ओबीसी में देखते हैं, तो ओबीसी में क्या है वो सेम ओबीसी में भी है। हम बात करते हैं एससी एसटी में क्या है, तो एसटी में जाते हैं तो एसटी में भी सेम चीज़ें हैं। तो हम फिलहाल इसी चीज़ को बाईपास करने के लिए हम जनरल में डाल देते हैं, ठीक है। अब सब कैटेगरी हम जैसे नीचे आते हैं, तो मान लीजिए हम एक्स आर्मी वाले हैं, तो एक्स आर्मी का भी नीचे आएगा कि मतलब एक्स आर्मी का प्रमाण पत्र मिला था आपको, उसकी डेट ऑफ अथॉरिटी क्या, उसका नंबर क्या है, वो चीज़ें भी नीचे आएगी, ठीक है। हम एक्स आर्मी नहीं, मान लीजिए कुछ और है, ये मैं हूँ नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है, तो उसमें भी सेम चीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपको इससे बचने के लिए आपको नन कर देना, मतलब मैं आपके पास है तो आप फिल कीजिएगा उसको, मैं इस चीज़ मैं फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए मैं नेक्स्ट करके आगे बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास अगर है तो सब कैटेगरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12th पे 10th और 12th के मेरिट लिस्ट पे हो रहा है, मेरिट बेस पे हो रहा है, तो बहुत बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। हालांकि बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे अप्लाई करेंगे। अब बच्चे अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ ऊपर जा सकती है, लेकिन आपकी सब कैटेगरी भी रिजर्वेशन है वहाँ पर, तो आपकी सब कैटेगरी है तो आप जरूर डालें उसमें। अगर उससे बहुत मार्क्स का डिफरेंस पड़ता है, बहुत मार्क्स का, तो मैं कहूँगा सब कैटेगरी है तो प्लीज़ डालें आप, नहीं है तो फिलहाल के लिए तुरंत बनवा लें, अभी टाइम है, इसकी 10 अगस्त तक लास्ट डेट है, तुरंत बनवाएं अगर है तो, अगर री इशू कराएं, ठीक है। खो गया अगर जल गया तब। फिलहाल के लिए हम नेव एंड सिक्स सी वन नेक्स्ट करते हैं। सक्सेसफुली डाटा सबमिटेड हो गया। अब क्या आ गया, हम इसमें क्या है भाई, प्रॉस्पेक्टस ध्यान से पढ़ना चाहिए, कोई मतलब रिफंड वगैरह वगैरह नहीं है, नोटिस। अब देखिए क्या है, ईमेल आईडी हो गई है, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है तो अल्टरनेट ईमेल डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डालना है तो फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेट फ़ोन नंबर। एड्रेस डालना है आपको, राज्य भाई आपको तो पता ही है, यूपी में से कहाँ के रहने वाले, प्रॉपर एग्जैक्ट सबका एड्रेस के बारे में बात किया जाएगा, और एड्रेस भाई मैंने कहा ना परमानेंट एड्रेस के बारे में बात किया जाएगा। तो फिलहाल मैं एड्रेस भर लेता हूँ, आप लोग भी एड्रेस भरिए। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है कि मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस और मतलब एज सेम एज परमानेंट एड्रेस है, तो दोनों आप सेम करेंगे तो नीचे का भी फॉर्म भर जाएगा, ये वाला भी, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है, तो आप भी सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं हम, ठीक है। आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव होगा, नेक्स्ट होगा, डाटा भी सक्सेस, डाटा सेव सक्सेसफुली। इसमें क्या है, अब 10th के जैसे बोर्ड का नाम डालना है, हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम डालना है, कितनी रिजल्ट टाइप में क्या है, रिजल्ट टाइप में क्या आएगा भाई, सी वो परसेंटेज है कि CGPA है, वही बात मैं कहना कह रहा वो है। फिर 12th का डाटा है, सब फिल करना पड़ेगा। तो और नीचे देखिए ये आपके 6 कोर्सेज हैं डिप्लोमा में, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूँ कि ये कोर्सेज हैं, इतनी सीटें हैं। आपको प्रॉपर वो वीडियो देखें तभी इस फॉर्म को भरने आए हैं, नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख के इन्फॉर्मेशन लें कि किसके रिगार्डिंग फॉर्म हम भर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे सब्जेक्ट वाइज है, आपको सब्जेक्ट वाइज डाल के इसमें 12th का डाटा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पहले ऊपर 10th डालते हैं, फिर 12th डालते हैं, फिर नीचे धीरे धीरे फॉर्म भरते चलेंगे, तो आपको मैं बताता चलूँगा कैसे कौन सा स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले हम इस डाटा को भरते हैं। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, बोर्ड नेम तो मेरा CBSE बोर्ड था, CBSE बोर्ड क्लिक करते हैं, नीचे इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं अपन, एक मिनट।
ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 10th के रिजल्ट में डाटा है, जैसे स्कूल का नेम है या फिर आपके गांव का एड्रेस का वो स्पेलिंग है, वो ध्यान से भरिएगा। अगर वो गलत हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका अच्छा परसेंटाइल होने के बाद भी। जैसे मैंने यहाँ मैंने अपने का तो ऐसे डाल दिया कुछ भी, एशियन पब्लिक स्कूल था मेरा, उसे ऐसे डाल दिया। लेकिन फिलहाल की मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छे से आप डालिएगा, ठीक है। नीचे 12th में जाते हैं हम। 12th का सेम बता रहा हूँ, वो डाटा ध्यान से देख कर भरिएगा। ऐसे नहीं कि अपने मन से स्पेलिंग नहीं आते तो डाल देते, नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, मैं पहले बता रहा। तो जैसे ही कॉलेज का नाम फिल करके आप नीचे आते हैं, तो जो 6 डिप्लोमा कोर्सेज मैं बता रहा हूँ उसमें अलग अलग है। जैसे किसी में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो भी रहेगा तो चलेगा, किसी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही चाहिए, किसी में आप आर्ट्स या कॉमर्स से भी हैं तब भी चलेगा। तो आपको ये फिल करना है ध्यान से। जैसे मैं वही पिछला वीडियो में बताया था ना, जैसे आप पिछला वीडियो देखे होंगे, मैंने पहले बताया था कि इसमें आप एलिजिबल हैं। अगर कॉमर्स की हैं तब भी आप कर सकते हैं, अगर आर्ट्स हैं तब भी कर सकते हैं। कुछ डिप्लोमा आप जैसे लैब टेक्नीशियन का है तो उसमें कर सकते हैं आप, अदर कोर्सेज के हैं। लेकिन कुछ हैं कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही चाहिए, इसमें किसी में है कि फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ भी है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ बायो आर्ट्स कॉमर्स सभी वाले कुछ कुछ कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, बायो वाले तो सभी के लिए एप्लीकेबल, कोई टेंशन नहीं। जैसे इसमें देखिए साइंस मैथ मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया हूँ, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मेरे मैंडेट मतलब क्या था 10th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट था मेरे। हाँ मेरे सेकंड वाला था। लेकिन आपने क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज ए इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इंग्लिश एज अ मैंडेटरी, मैंने ये कर सकता हूँ मैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैं नहीं कर सकता, अगर मैथ है आप मैथ पढ़ें तब अलग है। नीचे आप जाएंगे तो चीज़ें हैं देखिए, ठीक है। तो अगर देखिए नीचे आएंगे ना, तो इंग्लिश है एंड मैंडेटरी सब्जेक्ट है, 10th 12th इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आराम से भरिएगा अपने हिसाब से देख कर, ठीक है। जैसे मैं क्या हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, तो मैं सेकंड वाला, ठीक है, ये डालें। अब देखिए जैसे ये वाला, ठीक है, मैं आपको पहले बता देता। ये 6 डिप्लोमा कोर्सेज जैसे हैं, इसमें देखिए क्या क्या है। कैंडिडेट जैसे पहला डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, मैं आपको एक बार आइडिया देने के लिए आप क्या उससे फिर भरेंगे, ठीक है। मैं पहले आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये ऐसे ऐसे हैं। आपको ये डिपार्टमेंट अगर सेलेक्टिव डिपार्टमेंट चाहिए, जैसे आपको जैसे मतलब भैया ऑपरेशन थिएटर वाला डिपार्टमेंट चाहिए, ओटी में क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ को चलेगा। लेकिन अगर आपको रेडियोथेरेपी वाला चाहिए तो उसमें क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही चाहिए। हम बात करते हैं डायलिसिस टेक्नोलॉजी वाला चाहिए तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं अगर हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट चाहिए तो उसमें दिख रहा है आप कॉमर्स के हैं आर्ट्स के हैं, और इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए। साइंस मतलब साइंस होना चाहिए। साइंस अगर या तो बायो है फिजिक्स ऐसे है, इसके अलावा अगर बायो नहीं है तो हम बात करते हैं कॉमर्स आर्ट्स भी हो जाएगा। हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन वाला, लैब टेक्नोलॉजी, उसमें क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही होना चाहिए। और फार्मेसी में क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ है तब भी चल जाएगा ना। तो कहीं कहीं देखिए जो ये वाला है, अगर आर्ट और कॉमर्स से भी किए हैं तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट वाला कर सकते हैं आप। बाकी में अगर मैथ से पढ़े हैं तो ये लास्ट वाला फार्मेसी वाला, और हम बात करते हैं एनेस्थीसिया थेरेपी वाला, वो भी कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर वाला। लेकिन बाकी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही चाहिए, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, इसके हिसाब से ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन भरिएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद नीचे आप आते हैं तो ये है प्लीज़ 12th के पांचों सब्जेक्ट के आपको मार्क्स शेयर करने, कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं, क्योंकि ये 12th बेस पे मेरिट बेस पे है 12th के। तो 12th के मेरिट बेस पे तो पांचों सब्जेक्ट को आपको मार्क्स भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहले क्या है, पहले पहले तो 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही है, चौथा इंग्लिश होगा, पांचवा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। तो पांचवा ऑप्शनल, तो ऑप्शनल लिखिए, फिर टोटल मार्क्स टोटल परसेंटेज आने पड़ेंगे आपके, ठीक है। तो हम पहले वो कर लेते हैं। तो नीचे आप ऐसे फिल कर देंगे कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंने पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी है, म्यूज़िक वोकल मैंने पढ़ी है। फिर आपको अगर फिजिकल है या कंप्यूटर है, फिजिकल मतलब गेम्स वाला, या फिर कंप्यूटर है, या फिर बात करते हैं अदर कोई बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोई ज्योग्राफी लेता है, कहीं कहीं अलग कोर्सेज होते हैं वो पढ़ें, तो वो मार्क्स कितने आप पाए हैं, कितने में से पाए हैं, तो 500 में से कितने आप पाए हैं वो हो जाएगा। उसके बाद आपको तो इन्फॉर्म तो जैसे आप इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम नेक्स्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नीचे वो हो नहीं रहा एक्चुअली, वो इस कुछ इशू चल रहा है अभी साइड पे, या फिर जो भी चल रहा है ऐसे नेक्स्ट नीचे हो नहीं रहा, देख रहे हैं बार बार नीचे आ जा रहा है, वो हो नहीं रहा। तो एक बार तो एक बार आप अगर हो नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना बाकी है, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। जो पिछले वीडियो मैंने बताया है कितने केबी में किस फॉर्मेट में अपलोड करना है वो वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें मैंने बताया है। बस ये आप अगर मैं फ़ोन से कर रहा हूँ शायद इसलिए इशू आ रहा हो, आप एक आप लैपटॉप पर ट्राई करना है या फिर टैबलेट पर ट्राई करना। अगर नहीं होता फिर आप एक काम करना, चले जाना वहाँ पर क्या बोलते हैं ना, या फिर आप सीधा सीधा कैफ़े चले जाना, कैफ़े से अपने हाथ से भर लेना या फिर भरवा लेना किसी से। लेकिन ये जैसे नेक्स्ट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फ़ीस देनी होगी 2000 रुपये जनरल OBC एस के लिए, 1500 रुपये SC ST के लिए है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई थी।
जब पेमेंट आप कर देते हैं तो आपका हो जाता है, आप उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं, फिर काउंसलिंग होगी, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। पहले तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा किसके किस्त की है, क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद काउंसलिंग होगी, तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। हम बात करते हैं तो ये कोर्सेज ऑलमोस्ट हम बात करें तो 38 कॉलेजेस में, 35 कॉलेजेस में देखने को मिलता है। ऑटोनॉमस कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ देखने को मिलते हैं। उसको आप ब्रांच वाइज और कॉलेजेस अरेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ऑटोनॉमस बरेली है, तो मैं पहले मुझे चाहिए ऑटोनॉमस बरेली। मुझे बरेली मेरे घर के करीब है, मुझे बरेली ही पसंद आ रहा था, वो डालना है। लेकिन उसमें भी कौन सा ब्रांच आपको चाहिए? लैब टेक्नीशियन वाला चाहिए, फिर या मतलब ऑपरेशन थिएटर वाला चाहिए, या कौन सा चाहिए, एनेस्थीसिया वाला चाहिए, या फिर फार्मेसी चाहिए। तो जो आप डालेंगे उसमें सब जो आपका कोर्स कौन सा चाहिए उसको फिल करना पड़ेगा, तो अरेंज करना पड़ेगा आपको। तो आपको अरेंज करना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा, मतलब कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स, कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स। तो एक कॉलेज में आपको 4 कोर्स है तो चारों डाल सकते हैं, लेकिन आपको चारों भी अरेंज करना पड़ेगा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे डालना होगा। ऐसे डाल के सबमिट कर देते हैं। उसके बाद राउंड 1 रिजल्ट आएगा, सीट बचेगी तो राउंड 2 आएगा, क्योंकि इसमें फोरफिट का भी हिसाब चलता है कि जिन बच्चों को अगर सीट अलॉटमेंट आती है, अगर वो नहीं लेते हैं तो सिक्योरिटी मनी है 5,000 रुपये, वो फोरफिट हो जाती है। तो काउंसलिंग में सिक्योरिटी मनी भी लगेगी। और जो कि मतलब जो आपको 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है तो नॉन रिफंडेबल है। और काउंसलिंग में 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी देके काउंसलिंग कराएंगे आप, उसमें भी 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो 500 तो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन ये 5,000 रिफंडेबल होंगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप रिफंड आ जाएगा, लेकिन अगर कॉलेज मिल जाता है, आप एडमिशन नहीं लेते तो फोरफिट हो जाएगा, पैसा कट जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से आपने देखा, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं कहूँगा जिन्होंने थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर डिटेल वीडियोस लाइक काउंसलिंग हो या फिर कोई ऐसी फॉर्म आया तो मैं जरूर बताऊँगा आपको। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। और कोई दिक्कत परेशानी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं चीज़ें पहले इन्फॉर्मेशन कर डालता हूँ, वो चैनल आप ज्वाइन करके रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो थैंक यू।